कि शुभी अपने परिवार के साथ पानीपत में रहती है। उसका बेस्ट फ्रेंड मोहित उसे चुपके चुपके प्यार करता है पर कह नहीं पाता। और शुभी और प्रेम की प्रेम कहानी फुल स्पीड पर चल रही थी। पर अचानक शुभी के पिता ने उसका रिश्ता बामली के रोहित से करा दिया था। प्रेम ने शुभी को अपने प्यार के झांसे में फंसाकर किसी गुंडे को बेच दिया। उस गुंडे ने शुभी को मेड बनाकर किसी के घर भेजा जो इत्तेफाक से मोहित ही था। साथ मिलके उन्होंने प्रेम, रोहित, सोनिया और उसके ससुर को जेल करवा दी और खुद स्विट्जरलैंड चले गए, जहां अचानक एक दिन शुभी के कंधे पर किसी ने अपना हाथ रख दिया। अब आगे शुभी जैसे ही पीछे मुड़ती है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। सोनिया, तुम क्यों चौंक गई? मैंने कहा था ना, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। पर तुम आई कैसे? तुम्हें पता कैसे चला मेरे बारे में? तू समझती थी कि तू मुझसे भाग जाएगी। ये दुनिया इतनी छोटी है शुभी। मुझे तुझ तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। शुभी, क्या हुआ? कौन है ये? आहा, तो ये है तुम्हारा नया हीरो। बड़ी जल्दी रिप्लेस कर दिया तुमने। सोनिया, अब ये ड्रामा खत्म करो। तुम्हें जेल की हवा लग चुकी है, फिर भी सुधरी नहीं। अच्छा, इतनी जल्दी मम्मी जी से सोनिया? वाह। अरे तेरे जैसी को तो गाली देकर बात करनी चाहिए। तुझे तो मैं फिर भी नाम से बुला रही हूं। और तू जेल से निकली कैसे? जेल? वो तो एक टेम्पररी वैकेशन थी। तुम्हें लगता है कि एक घटिया सी कोर्ट मेरी दुनिया को रोक देगी? तुम्हें कुछ नहीं पता शुभी। सुन, ये सब पुरानी बातें हैं। तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना क्या? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम जानते भी हो मैं कौन हूं। हाँ, एक घटिया इंसान हो, एक ऐसी औरत जो सिर्फ पैसा और पावर के पीछे भागती है। लेकिन ये सब कुछ नहीं बदलेगा सोनिया। तुम्हारी असली जगह जेल ही है। मेरी असली जगह? हाँ, देखो शुभी, तुम्हारी ये नई जिंदगी सिर्फ एक धोखा है। तुम्हें लगता है कि ये सब तुम्हारी अपनी मेहनत से मिला है। तुम्हारी छोटी सी दुनिया को मैं पल भर में तोड़ सकती हूँ। बस चली जाओ यहाँ से। तुम्हारा काम यहाँ खत्म हो चुका है। नहीं, अभी नहीं। मैं तुम दोनों को एक ऑफर देने आई हूँ। ऑफर? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली। चले जाओ यहाँ से। 50 लाख। तुम दोनों वापस इंडिया चलो। जो भी कहानी तुम यहाँ बना रही हो, ये सब बंद कर दो। पैसा लो और वापस आ जाओ। पैसे के लिए अपनी जिंदगी बेच दे? तुम हम लोगों को समझती क्या हो? सोनिया, ये सब पैसे का खेल तुम खेल सकती हो, मैं नहीं। तुमसे कभी कुछ नहीं चाहिए था और ना आज चाहिए। तुम्हारे पैसे तुम्हारे जेल की सेल में ज्यादा काम आएंगे। यहां इंडिया में वही डीलर उस हल्की रोशनी वाले कमरे में बैठा था कि तभी फोन बजता है। हाँ सोनिया, क्या बात है? उन दोनों ने मना कर दिया। वैसे मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि ये इतनी आसानी से मान जाएंगे। प्लान बी पे काम करते हैं। हम उन्हें फोर्स करेंगे। वक्त आ गया है उन्हें याद दिलाने का कि असली गेम कौन खेलता है। बिल्कुल। वहीं देर रात में शुभी और मोहित सुबह की बात पर विचार कर रहे थे। ये सोनिया फिर से अपनी चाल चल रही है। हम उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, राइट? बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये कुछ बड़ा प्लान कर रही है। हमें तैयार रहना पड़ेगा। जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ शुभी। हम उससे जीतेंगे। ये मैं भी जानती हूँ मोहित, लेकिन इस बार सोनिया और उसके आदमी कुछ बड़ा करने वाले हैं। एक हफ्ते बाद शुभी और मोहित बैठे कॉफ़ी पी रहे थे। माहौल टेंशन वाला था और मोहित सोचते हुए कहता है, शुभी, सोनिया ने कोई और मूव नहीं किया अब तक, लेकिन मुझे डर लग रहा है। ये सन्नाटा तूफान से पहले का लगता है। मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है। सोनिया इतनी आसानी से नहीं मानेगी। हमें कुछ और करना होगा। हाँ, लेकिन हम और कर भी क्या सकते हैं? स्विट्जरलैंड में उसका कोई कनेक्शन नहीं होगा, या शायद होगा। अचानक से दरवाजे पे जोर से खटखटाहट होती है और दोनों एक दूसरे को डर कर कहते हैं, मैं देखता हूँ। मोहित डरते हुए दरवाज़ा खोलता है, पर सामने ज़मीन पर एक चिट्ठी पड़ी थी। उसे उठाकर वो अंदर ले आता है। क्या है ये? पता नहीं, कोई छोड़ गया है, खोल के देखता है।
मोहित एनवलप फाड़ कर खोलता है और देखता है कि अंदर बड़े अक्षरों में लिखा था, सिर्फ 1 हफ्ता है तुम्हारे पास। ये पढ़ते ही शुभी के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। 1 हफ्ता? क्या मतलब है इसका? सोनिया फिर से अपना खेल खेल रही है। ये धमकी है शुभी। लेकिन ये सब इतनी दूर स्विट्जरलैंड में कैसे कैसे पहुंच गई है यहां तक? सोनिया के कनेक्शंस बहुत गहरे हैं। ये लोग कहीं भी जा सकते हैं। हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हमें एक्शन लेना ही होगा। मोहित, ये फाइट यहीं खत्म करनी होगी। हमें सोनिया और उसके आदमी को एक्सपोज करना होगा, उनके पूरे नेटवर्क को। डीलर के फोन पर सोनिया का कॉल आता है। सोनिया, तुम्हारी धमकी का तो कुछ असर नहीं हो रहा है। उन्होंने अब तक कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो लोग डर रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन बस डरते रहने से काम नहीं चलेगा। उन्हें एक्शन लेने पर मजबूर करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगला कदम उठाने का वक्त आ गया है। बिल्कुल, मुझे शुभी का गेम खत्म करना है। अब देर नहीं हो सकती। प्लान रेडी है। शुभी और मोहित को अब वापस इंडिया आने पे मजबूर करेंगे। पर कैसे? उनकी जिंदगी को ऐसा झटका देना पड़ेगा कि वो अपने आप वापस आ जाए। अगले दिन मोहित अपने ऑफिस में काम कर रहा था कि अचानक उसे एक कॉल आता है। हेलो, तुम्हारी जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में नहीं है मोहित। कौन बोल रहा है? तुम्हारे ऑफिस के नीचे देखो, हम यही हैं। मोहित तुरंत खिड़की से बाहर नीचे देखता है, जहां एक काली गाड़ी पार्क थी। गाड़ी के पास 2 आदमी खड़े थे और ऑफिस के आते जाते हर शख्स को गौर से देख रहे थे। अगर तुम वापस इंडिया नहीं आए तो जो तुम्हारे साथ होगा तुम सोच भी नहीं सकते। तुम चाहते क्या हो? 1 हफ्ता शुभी को लेकर वापस आ जाओ या फिर तुम दोनों का ये सुकून छीन लिया जाएगा। इतना कहकर फोन कट हो जाता है। मोहित गाड़ी को देखता है और उसका खून खौलता है। घर आकर मोहित स्ट्रेस्ड लग रहा था और शुभी उसे ऐसे देखकर पूछती है, क्या हुआ मोहित, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। मेरे ऑफिस के नीचे 2 आदमी खड़े थे। वो हम दोनों को धमका रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते में अगर इंडिया वापस आ जाओ, वरना क्या? वरना वो हमारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। मोहित, अब समझ में आया। ये लोग हमें वापस लाना चाहते हैं ताकि हम वहां फिर से फंस जाएं। हम सोनिया की प्लान का हिस्सा बन रहे हैं। अरे तो क्या करें, वापस नहीं जाएंगे तो वो यहां आ जाएंगे। हमें उनके झांसे में नहीं आना। हम इंडिया तभी वापस जाएंगे जब सब प्लान करेंगे। सोनिया और उसके डीलर को एक्सपोज करना है। अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप यहीं से स्टार्ट करेंगे। डीलर और सोनिया उसी कमरे में बैठे कुछ सोच रहे थे कि एक आदमी उनको एक रिपोर्ट पकड़ाते हुए कहता है, मैडम, ये शुभी और मोहित के रिसेंट एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट है। दोनों अभी स्विट्जरलैंड में सेफ हैं, लेकिन कुछ दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। सेफ है? तुम्हें लगता है कि वो वहां सेफ है? मैं जो चाहती हूं वो हमेशा मिलता है। शुभी को फिर से इंडिया वापस लाना हमारी प्रायोरिटी है। उसकी वजह से हमारा पूरा सेटअप हिल गया था, लेकिन अब हम आखिरी चाल खेलने वाले हैं। मुझे उस दिन का इंतजार है जब शुभी वापस इंडिया आएगी। उस दिन मैं अपने हाथों से ये खेल खत्म करूंगी। उधर मोहित और शुभी एक प्लान बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। मोहित, मुझे लगता है कि हमें सोनिया और उसके डीलर के नेटवर्क का सच सबके सामने लाना होगा। ये सब एक्सपोज करने का यही वक्त है। लेकिन कैसे? वो लोग तो बहुत ताकतवर है और हम सिर्फ 2 लोग। हमारे पास कोई एविडेंस भी नहीं है। सबसे पहले हमें सोनिया के कनेक्शंस को ट्रैक करना होगा। वो किससे मिलती है, कहां से पैसे आते हैं, ये सब कुछ ना कुछ एविडेंस जरूर मिल जाएगा। मैं अपने एक दोस्त को कॉल करता हूँ। वो साइबर सिक्योरिटी में काम करता है। शायद वो कुछ हेल्प कर सके। अमित अपने दोस्त का नंबर डायल करता है। अर्जुन, अब मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। इट्स अर्जेंट। क्या हुआ भाई, तुम तो स्विट्जरलैंड में हो ना? हाँ, लेकिन यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। तुम्हें एक नेटवर्क के कनेक्शंस ट्रेस करने हैं। सोनिया नाम की औरत और उसका डीलर। कर पाओगे तुम? ये रिस्की काम है मोहित, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो मैं ट्राई करूँगा। मुझे कुछ टाइम दो। थैंक्स अर्जुन, और जल्दी करो, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मोहित,
मैं चेक ही कर रहा हूँ यार, ये लोग बहुत डेंजरस हैं। सोनिया के बैंकिंग ट्रांजैक्शंस और फ़ोन रिकॉर्ड से कुछ बहुत ही शैडी डील्स का पता चला है। ये लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इलीगल बिजनेस में इन्वॉल्व है। तुम लोग जिसमें फंस गए हो वो छोटा काम नहीं है। अरे मुझे पता है ये लोग गंदा काम करते हैं, लेकिन इतना बड़ा नेटवर्क है ये नहीं सोचा था। तुम्हें कोई एविडेंस मिला क्या? हाँ, कुछ इनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं जो तुम्हारे काम आ सकते हैं। मैं तुम्हें फाइल्स भेज रहा हूँ। थैंक्स अर्जुन, ये सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फोन रखने के बाद मोहित शुभी से कहता है, शुभी, एविडेंस मिल गया। ये लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इलीगल कामों में इन्वॉल्व है। अब बस हमें पुलिस और मीडिया को इन्वॉल्व करना है। मोहित, इंडिया में सोनिया का नेटवर्क स्ट्रांग है, लेकिन ये सब इंटरनेशनल भी जा रहा है। अगर हम पुलिस से पहले मीडिया को इन्फॉर्म कर लें तो सोनिया और उसका डीलर किसी कोने में नहीं छुप पाएंगे। बिल्कुल सही, हम ये स्टोरी लीक करेंगे। मीडिया इस केस को इतना बड़ा बना देगा कि सोनिया के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। और थोड़ी देर में इंडिया के इंडिपेंडेंस मीडिया टीवी चैनल के एडिटर को एक ईमेल में कुछ तस्वीरें, फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग और डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। वो देखकर उस एडिटर की होश उड़ जाती हैं। ये तो बहुत बड़ा स्कैम है। सोनिया और उसके साथियों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चालू करनी पड़ेगी। वो एडिटर तुरंत फोन लगाता है और कुछ ही देर में अफरा तफरी मच जाती है। सोनिया घर पर आराम से बैठी हुई थी कि तभी उसका बेटा आकर कहता है, मम्मी जल्दी टीवी ऑन करो। ब्रेकिंग न्यूज, परिवार के भेष में लड़कियों की दलाली करने वाला ये खूंखार गैंग अब भी फरार है। जी हां, अब तक जो सिर्फ घरेलू हिंसा का केस लग रहा था वो आज सबके सामने खुलेगा, और खुलेगा आपके सामने अपने न्यूज चैनल इंडिपेंडेंस मीडिया टीवी पर। सोनिया और उसके गैंग के खिलाफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सबूत सामने आए हैं। ये नेटवर्क देश भर में इलीगल कामों में इन्वॉल्व है। पुलिस ने उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी है। ये कैसे हो गया? कैसे? किसने लीक किया ये सब? कोई ना कोई हमारे अंदर का ही बंदा होगा, लेकिन इस वक्त चिल्लाने से कुछ नहीं होगा मम्मी। अब क्या करना है? डीलर भाई से बात। हमें खत्म करना होगा शुभी और मोहित को किसी भी हालात में, नहीं तो वो लोग हमें बर्बाद कर देंगे। हाँ, तो अब इनके पास बचा क्या है? अब इनका आखिरी दिन आने वाला है। स्विट्जरलैंड में शुभी खिड़की के बाहर देखते हुए कुछ सोचती है। शुभी, अब सब एक्सपोज्ड हो चुका है। सोनिया और उसका गैंग अब बचेगा नहीं। मोहित, मुझे डर है। जब भी सोनिया को कॉर्नर किया गया है उसने और ज्यादा डेंजरस प्लान बनाया है। हमें पहले से ज्यादा केयरफुल रहना होगा। डोंट वरी, पुलिस अब उनके पीछे है, हम यहां सेफ हैं। अचानक से घर की लाइट्स ऑन ऑफ होती है। शुभी और मोहित एक दूसरे को देखते हैं। ये क्या हुआ? बिजली? ये तो पहली बार हो रहा है यहाँ। बाहर से एक जोर की आवाज आती है, जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। मोहित, वो लोग यहाँ आ गए। चलो हम पीछे वाले दरवाजे से निकल जाते हैं, जल्दी करो। वो पीछे के दरवाजे से निकलने ही जा रहे थे कि वहां वही आदमी आ जाते हैं। रुक जाओ, कहीं मत जाओ। अब खेल खत्म। चलो, सोनिया मैडम को तुम्हारा इंतजार है। और इतना कहकर एक आदमी शुभी को ले जाता है और दूसरा मोहित को। शुभी चीखती चिल्लाती रह गई, पर मोहित को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया गया था। शुभी और मोहित एक वेयर हाउस में थे, जहां एक बल्ब के अलावा और कुछ नहीं था। उनके हाथ बंधे हुए थे और वो दो आदमी जो उन्हें लेकर आए थे उन पर कड़ी नजर लगाए बैठे हुए थे। तभी किसी के कदमों की आहट पता चली और अचानक कमरे में आती है सोनिया। चेहरे पे जीत का घमंड साफ झलक रहा था। वो उन दोनों को देखती है और एक रूखी सी मुस्कान देते हुए कहती है, फाइनली लगता है तुम दोनों को समझ आ गया होगा कि मुझसे बचना इतना आसान नहीं है। सोनिया, तुम जो कर रही हो उसका अंजाम तुम्हें पता है। तुम अब कभी नहीं बच सकती। मीडिया ने सब एक्सपोज कर दिया है। तुम्हारा पूरा नेटवर्क खत्म हो जाएगा। एक्सपोज? तुम्हें लगता है मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स मुझे रोक पाएंगे? मैं ये सब इतने सालों से कर रही हूँ और अब तक मुझे किसी ने नहीं पकड़ा। तुम दोनों तो बस एक छोटी सी रुकावट हो। तुम खुद को समझती क्या हो सोनिया? अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तुम चाहे कितनी भी ताकतवर हो, तुम्हें जेल जरूर जाना होगा। जेल? मैं अभी भी यहाँ हूँ और तुम दोनों मेरे सामने बंधे हुए हो।
तुम्हारे सपने में भी नहीं आ सकता कि मैं कौन कौन से रिश्ते बनाती हूँ। तुम्हारे सारे एविडेंस से पहले मैं तुम दोनों को हमेशा के लिए चुप करवा दूंगी। सोनिया फिर उसके 2 आदमियों को सामने बुलाती है, जैसे कि कुछ बुरा करने जा रही हो। शुभी का दिल तेजी से धड़क रहा था, पर वो अपने चेहरे पर दिखाती नहीं। सोनिया, तुम जो कर रही हो ना, वो तुम्हारे खुद के लिए ही बर्बादी लाएगा। बर्बादी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं चाहती थी कि तुम वापस इंडिया आओ, पर तुमने मेरी हर बात को इग्नोर किया, तो अब तुम दोनों यहीं अपना अंजाम पाओगे। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास कोई चांस बचा है? मोहित, तुम्हारे दोस्त अर्जुन को भी मैं ढूंढ निकालूंगी। उसने तुम्हें जो हेल्प दी है वो उसे महंगी पड़ेगी। सोनिया, तुमसे गलती हो गई है। गलती? तुम्हें लगता है मैं कोई गलती कर सकती हूँ? हाँ, तुमने सोचा कि हम सिर्फ ये सब मीडिया तक पहुंचाएंगे। तुम्हें ये नहीं पता कि स्विट्जरलैंड में तुम्हारी हर इलीगल एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही थी। पुलिस को तुम्हारे सारे मूव्स का पता है। तुम झूठ बोल रही हो। झूठ नहीं सुनिया, तुम यहाँ स्विट्जरलैंड में भी अपना नेटवर्क चला रही थी और हमें तुम्हारे इस पूरे नेटवर्क का पता चल गया। सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। अचानक से पुलिस की सायरन की आवाज आती है, जिसे सुनकर सोनिया चौंक जाती है। जल्दी करो, इन दोनों को खत्म करो, पुलिस यहाँ पहुंच रही है। फ्रीज! कोई हिलने की कोशिश मत करना वरना। सोनिया भागने की कोशिश करती है, पर 2 ऑफिसर्स उसे घेर लेते हैं और उसे हथकड़ियां बांध देते हैं। तुम लोग नहीं समझते, मैं सोनिया हूं। तुम लोग मुझे नहीं पकड़ सकते। ये सब एक झूठ है। सोनिया, तुम्हारी गेम अब खत्म हो गई है। तुम जितनी मर्जी ताकत लगा लो, अब तुम वापस जेल जा रही हो। शुभी और मोहित को भी पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहां ऑफिसर कहते हैं, आप दोनों बहुत ब्रेव हैं। सोनिया और उसके साथी लोग हमारे वांटेड लिस्ट में काफ़ी देर से थे, बट आपके एविडेंस ने हमें उन्हें रेड हैंडेड पकड़ने में हेल्प की। हमने बस अपने लिए और उन सब लोगों के लिए किया जो इनके जाल में फंसे हुए हैं। ये लोग और कितनी जिंदगियां बर्बाद करते पता नहीं। शी वॉन्ट गेट आउट ऑफ दिस मैन। हमारे पास उसे उम्र कैद की सज़ा के लिए काफ़ी एविडेंस है। थैंक यू ऑफिसर। आज अगर आप वक्त पर नहीं आते तो वी वर मॉनिटरिंग द होल थिंग थैंक्स टू योर फ्रेंड अर्जुन्स हेल्प। हमें सर्वेलेंस से उसके बारे में सब पता चलता गया। कुछ दिनों बाद शुभी और मोहित स्विट्जरलैंड के कैफे में बैठे ठंड एंजॉय कर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को प्यार से देखते हैं और मोहित कहता है, ये सब खत्म हो गया शुभी। सोनिया जेल में है और उसका पूरा नेटवर्क टूट चुका है। हाँ, और अब हमारी जिंदगी वापस नॉर्मल हो सकती है। तुम्हारे बिना ये सब नहीं हो पाता मोहित। तुमने हमेशा मेरी मदद की, चाहे कितनी भी मुश्किल रही हो। तुमने अपने आप को बचाने का हौसला रखा शुभी। तुम इतनी स्ट्रांग हो। मुझे तुम पर हमेशा से नाज था और आज भी है। अब हमें अपनी लाइफ वापस बनानी है मोहित, बिना किसी डर के। और वो हम करेंगे, तुम्हारे साथ हर कदम पर। सोनिया एक छोटे और गंदे से जेल में कैद हुए बैठी थी। वो अपने आप को कोस रही थी कि अचानक उसके लेफ्ट साइड के लॉकअप में उसका पति और बेटा आ जाते हैं और राइट में डीलर सोनिया को गुस्से से देखता है और कहता है, तुम्हारी वजह से सब खत्म हो गया सोनिया। तुम्हारी बेवकूफ़ी ने हमें बर्बाद कर दिया। क्या यार मम्मी, आपकी वजह से हम सब अरेस्ट हो गए। ना आप इतना फालतू का सोचती और ना ये सब कुछ होता। मैंने कहा था आपसे कि शुभी को कम मत समझना, बहुत तेज है वो। चुप रहो, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं हर जंग लड़ूंगी। कुछ नहीं बचा है। तुम्हारी पावर अब तुम्हारे किसी काम की नहीं है। शुभी और मोहित जीत चुके हैं। अभी उनकी जीत नहीं हुई है।